अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी में बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान जी। आज की दिव्य लेखनी की शीर्षक है संसार का हर प्राणी ईश्वर कृपा का अधिकारी है। पूज्य गुरुदेव भगवान जी ने 5 फरवरी 1988 को ये दिव्य लेख लिखे थे। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, संसार के सभी जीवधारियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम है। मनुष्य योनि के द्वारा ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह योनि एक ऐसा संगम है जहां से अगर जीव अच्छे कर्म करता है तो निरंतर ऊपर उठता हुआ निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और यदि इस संगम से मनुष्य बुरे कर्मों द्वारा पतन की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है तो फिर उसे 84 लाख योनियों के भोग के बाद फिर मनुष्य योनि मिलती है। इस प्रकार जीव मनुष्य योनि की अगर व्यर्थ में बिता देता है तो समझो कि उसके कर्मफल बहुत बुरे हैं।
बुरे हैं। कर्मों की गति गहन है, ईश्वर के सिवाय इसको समझने की क्षमता किसी में नहीं है। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के दो आसान रास्ते हैं। ईश्वर के नाम का निरंतर जप करना, दान। इस युग का मानव प्रदर्शन और प्रचार करके अपने आप को सच्चा अध्यात्मवादी समझ रहा है, जबकि ये रास्ता प्रदर्शन का है ही नहीं। ईश्वर के नाम की हमारे संतों ने बहुत महिमा गाई है। इस युग में नाम में भारी चमत्कार है। संत कबीरदास जी ने इसकी महिमा करते हुए कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन छड़ी उतरे, नाम अमल दिन बड़े सवाए। संत सदगुरु नानक देव जी महाराज ने भी इन्हीं शब्दों में नाम की महिमा गाई। भांग दतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तरी पारा। इस युग का मानव उपयुक्त नाम कुमारी और नाम अमल की बात को केवल अतिशयोक्ति की संज्ञा देकर अपने अल्प ज्ञान पर गौरवान्वित हो रहा है। हमारे धर्म में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। गुरु की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। वह लक्ष्य निम्न दोहे से स्पष्ट होता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो मिलाए। उपयुक्त वाक्य से गुरुपद की गरिमा स्पष्ट झलकती है। मीराबाई ने भी इस संबंध में कहा है कि अगर मुझे गुरु गोविंद दोनों में से एक को चुनने को कहा जाए तो मैं प्रथम गुरु को चुनूंगी, क्योंकि गुरु में गोविंद से मिलाने की शक्ति है। अगर गुरु को छोड़ गोविंद को चुनूं और यदि दैव योग से गोविंद से विछड़ जाऊं तो फिर उससे मिलना संभव नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस संदर्भ में कहा है कि आध्यात्मिक जगत में गुरु कृपा बिना चलना असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा गुरु मिलना बहुत कठिन है। सन 1967 से लेकर 1982 तक मैं भी यही कहता था कि मेरे और ईश्वर के बीच में गुरु की दलाली की क्या आवश्यकता है। इन 15 सालों में मेरी तिजोरी आध्यात्मिक धन से ठूस ठूस कर भर चुकी थी, परंतु उसमें से एक पैसा भी निकल कर खर्च करने की स्थिति में नहीं था। 1983 में ज्यों ही संत सदगुरुदेव श्री गंगाईनाथ जी महाराज की चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो काया पलट गई। गुरुदेव ने कृपा करके उस आध्यात्मिक धन से भरी तिजोरी की चाबी मुझे अनायास ही सौंप दी। मैं इस स्थिति से ऐसा चकाचौंध हो गया कि समझ ही नहीं पा रहा था कि इस अपार धन का कैसे सदुपयोग करूं। मैं अभी संभल नहीं पाया था कि 31/12/1983 को क्रूर काल रात्रि ने उस महान आत्मा को भौतिक रूप से छीन लिया। इसके बाद करीब 2 साल अगस्त 1985 तक मैं अपनी सुध-बुध खोए पागल की तरह से भटकता रहा। 23/8/83 से 6/8/85 तक मैं बिना किसी भौतिक कारण के अपनी नौकरी से अनुपस्थित रहा। इसके बाद नौकरी पर उपस्थित हुआ, जामसर जाकर समाधि पर पूजा अर्चना की तो दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। धीरे-धीरे जब शांत हुआ तो यह देखकर चकित रह गया कि गुरुदेव अनायास से अपनी असंख्य पीढ़ियों की अथाह आध्यात्मिक धन राशि मेरे नाम वसीयत कर गए। मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे पास मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे पास कितना आध्यात्मिक धन है और इसका कैसे उपयोग करूं। परंतु एक बात से मैं आश्वस्त हूँ कि आज भी पग-पग पर मुझे गुरुदेव पथ प्रदर्शित करते हैं। गुरु कृपा से मेरे साथ आध्यात्मिक संबंध जोड़ने वाले लोगों को नाम खुमारी और नाम अमल का आनंद आने लगता है। मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, ये गुरुदेव की आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से हो रहा है। मुझे इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है। मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूँ कि वह शक्ति असंख्य गुरुओं द्वारा संचित की हुई है, जो कि अनायास ही मुझे गुरुदेव द्वारा वसीयत वसीयत में मिल गई। गुरु कृपा की महिमा करने को न मेरे पास भाव है और ना ही शब्द, अतः उसका वर्णन करना कम से कम मेरे वश की तो बात नहीं है। इस युग में
दूसरा मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दान है। हमारे संतों ने कहा है कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। तप और कठिन योग की साधना इस युग में नहीं होती। दान की व्याख्या करते समय हमारे संतों ने कहा है कि सब दानों में श्रेष्ठ धर्म दान आध्यात्म दान है, फिर विद्या दान और उसके बाद प्राण दान। भोजन और वस्त्र दान, भोजन और वस्त्र का दान सबसे हल्का दान है। इसी संदर्भ में व्यास जी ने भी कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान है। ऊपरी तथ्यों से प्रभावित होकर मेरे गुरुओं द्वारा अर्जित विपुल आध्यात्मिक ज्ञान दान के लिए संसार में निकल पड़ा हूँ। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी बांटूंगा उसका फल तो उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलेगा। मैं तो मात्र उनका सेवक हूँ, अतः मैं तो इस काम की मजदूरी मात्र लेने का हकदार हूँ। ईश्वर का कोई ठेकेदार नहीं, वही सबका ठेकेदार है। अतः संसार में इस समय जो वर्ग मात्र अपने आप को इसका अधिकारी मानता है, वह संसार की प्राणियों को गुमराह कर रहा है। इस संबंध में वात्सायन ने स्पष्ट कहा है, जिसने यथाविहित धर्म की अनुभूति की है, वह म्लेच्छ होने पर भी ऋषि हो सकता है। इसीलिए प्राचीन काल में वेश्या पुत्र वशिष्ठ, धीवर तन्मय, मछुआरी पुत्र व्यास, दासी सुत नारद आदि प्रभृति ऋषि कहलाए थे। वाल्मीकि, रैदास और कबीर आदि अनेक संतों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। अब वह समय दूर नहीं है जब तम के घोर अंधकार को चीरता हुआ धर्म का सूर्य उदय होगा और संसार से तामसिकता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। इस प्रकार श्री अरविंद के शब्दों में धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री दादा गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव भगवान जी की असीम अनुकंपा से नित्य नियमित चलता ही रहा ध्यान योग मेडिटेशन सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे की मंच की कार्यक्रम को श्रीमती बबीता गुरु बहन जी आगे लेके जाएंगी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई। जय दादा गुरुदेव सभी को। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति या जिज्ञासा या फिर कोई क्वेश्चन हो इस मंच पे साझा करिए। कैसे गुरुदेव से जुड़ना हुआ और किस प्रकार अपनी यात्रा आगे बढ़ रही है उसके बारे में शायद संक्षिप्त में परिचय दीजिए और किस प्रकार आनंद की जीवन जी रहे हैं। शायद सभी गुरु भाई बहन इसका आनंद ले। थोड़ा सा संक्षेप में परिचय देकर इस सत्संग का आनंद ले सभी गुरु भाई बहन। कोई भी गुरु भाई बहन नए हो या पुराने हो, जो भी इच्छा हो इस मंच पे अपनी अनुभूति साझा करें। ये रेशमा आईडी से है कोई गुरु बहन है शायद। जय गुरुदेव गुरु बहन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरु बहन मैं तो काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। 2023 सितंबर से जुड़ी हुई हूँ। कब से जुड़े हो? सितंबर 2023 से। अच्छा। और मैं 2-3 बार मंच पे आ भी चुकी हूँ मतलब। जी गुरु बहन, शायद मैंने पहली बार देखा इसलिए
हाँ जी। अच्छा, इसलिए बोल रहे जय हैं। गुरुदेव भगवान जी। एसएफटीसी आईडी से जुड़े हैं, कृपया। अपना माइक अनम्यूट करिए और अपनी अनुभूति साझा करिए गुरु भाई। गुरु भाई है या बहन है? जय गुरुदेव। SFTC, जय गुरुदेव गुरु भाई या बहन। संकोच ना करे गुरु भाई, अपना गुरु बहन या भाई अपना संक्षेप में परिचय दीजिए, गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ उसके बारे में बताइए। सेरा राम आचरा, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई कोई नहीं आ रहा है, शायद गुरुदेव के स्पीच लगा दीजिए गुरु भाई। साउंत्री मीणा, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। मेरी एक छोटी सी अनुभूति है, वो साझा जी गुरु। करना चाहती। कल से मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी, कल परसों से जुकाम हो रहा था, ऐसे बिल्कुल आंसू में आंसू निकल रहे थे आंखों से। तबीयत खराब होता ही नहीं जा रहा था मुझसे। मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने गुरुदेव प्रार्थना की, मतलब हम तो गुरुदेव के ऐसे हो गए जैसे कोई हमारी मदद करते हैं हमेशा। गुरुदेव तो गुरुदेव से कहते हर बात, गुरुदेव गुरुदेव तबीयत ठीक कर दो। मैंने गुरुदेव तबीयत ठीक कर दो, मैं परेशान हो गई। आज जैसे मैं दिन में लेटी हुई थी, तो लेटे हुए योगी क्रिया हुई और ऐसा लगा जैसे गुरुदेव मेरे पास ही लेटे हुए हैं। और अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, दिन भर में ही ठीक कर दी गुरुदेव ने, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी अनुभूति है गुरु बहन आपकी। गुरुदेव शब्द नहीं हमें है साथ रहते हैं। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति इस मंच पे साझा करना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव जय। सभी को। ये कंचन गुरु बहन है, अभी इनका एड्रेस वगैरह भी आएगा लिखा हुआ। तो ये इनकी अनुभूति है। गुरु बहन लिखती हैं, मेरे परम आराध्य प्रभु जी समर्थ सदगुरुदेव व श्री रामलाल जी, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जी के श्री चरणों में एवं दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं 20 फरवरी 2014 से प्रभु जी श्री गुरुदेव की साधना कर रही हूँ। मेरे परिवार पर गुरुदेव की अपार अनंत असीम कृपा है। मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ थी। मुझे माइग्रेन, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपर एसिडिटी, कब्ज था और 23 अक्टूबर 2016 को कमर में भयानक तकलीफ हो गई। L&4, L&5 डिस्प्लेस यानी लंबर स्पॉन्डिलाइसिस हो गई थी। डॉक्टर ने कहा मैं 6 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ सकती। मैं नियम से नाम जप एवं ध्यान करती थी। जब कमर की तकलीफ हुई तो मैं लेट कर ही ध्यान और मंत्र जाप कर रही थी। 6 नवंबर 2016 को सुबह 4 बजे के ध्यान के दौरान
स्पाइनल कॉर्ड में वाइब्रेशन हुए और एक टक की आवाज हुई, मानो गुरुदेव ने ऑपरेशन करके हड्डी को सेट कर दिया। 8 नवंबर 2016 को गाड़ी में बैठकर 3 घंटे का सफर किया, पर मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। परम दयालु प्रभु श्री गुरुदेव जी की कृपा से मैं स्वस्थ हो रही हूँ। मैंने कोई दवा नहीं ली। 24 दिसंबर 2019 को मेरी सासू माँ को शरीर के दाहिने तरफ लकवा हुआ और ब्रेन में क्लॉट जम गया था, जिसको मेडिकल भाषा में इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। डॉक्टर ने कहा यह बोल नहीं पाएंगी, इनकी नसें मर चुकी हैं। मैं गुरुदेव की आराधना करती थी, उनको होश नहीं था, बोली बंद हो गई थी। आईसीयू में मोबाइल ले जाना मना था। मैंने छुपकर उनको मंत्र सुनाया, तब गुरुदेव गुरुदेव बोलने लगी। फिर तीसरे दिन सीटीएस बंद हुआ, तब डॉक्टर ने कहा अब सुधार है, क्लॉट बड़ा नहीं है। माँ हाथ पैर स्वयं उठाने लग गई और अस्पताल से 7वें दिन घर आ गई। डॉक्टर और नर्स बोल रहे थे कि यह पहला न्यूरो पेशेंट है जो इतनी जल्दी रिकवर किया है। माँ को अस्पताल में जब सुबह शाम ध्यान करवाया और बार बार मोबाइल से मंत्र सुनाया, तब माँ के साथ अस्पताल में मैं भी ध्यान करती थी। उस समय गुरुदेव की सकारात्मक ऊर्जा विशेष रूप से अनुभव कर रही थी। माँ 45 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उनकी उम्र 90 वर्ष के करीब है। आज माँ अपना नित्य क्रम स्वयं करती हैं और लाठी के सहारे से एक तल्ला चढ़ जाती हैं। कोई दवा नहीं ले रही हैं। उनकी 4000 रुपए की दवा चल रही थी। माँ कहती हैं गुरुदेव मुझे शक्ति दे रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर से बिना पूछे दवा भी बंद कर दी। मेरे पतिदेव 35 साल से शराब पी रहे थे। उनको भी मंत्र जाप और ध्यान करवाया। इन्होंने 9 अगस्त 2017 से शराब छोड़ दी। शराब छोड़ने के बाद में कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। वो भी गुरुदेव का नाम जप और ध्यान करते हैं। प्रभु श्री गुरुदेव जी के द्वारा दिया गया संजीवनी मंत्र संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। पूज्य गुरुदेव इस ब्रह्मांड के सर्वोत्तम डॉक्टर हैं। मैं समर्थ सद्गुरुदेव के चरणों में ऋणी हूं। धैर्य, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ समर्पण भाव से समर्थ सद्गुरुदेव का ध्यान एवं नाम जप करने से ही गुरुदेव की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। धैर्य, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ समर्पण भाव से समर्थ सद्गुरुदेव का ध्यान एवं नाम जप करने से ही गुरुदेव की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। सिद्धियों की साधना से मानव मात्र का सर्वांगीण विकास संभव है। सिद्धियों की साधना से मानव मात्र का सर्वांगीण विकास संभव है। जय समर्थ सद्गुरुदेव। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये गुरु बहन है कंचन शर्मा, रांची, झारखंड से, और ये एवीएस की पत्रिका है स्पिरिचुअल साइंस। इसमें मई 2021 में एक गुरु बहन का अनुभव प्रकाशित हुआ था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। पवन कुमार राम। जय गुरुदेव गुरु भाई। पवन भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई अनुभूति हो, कहाँ कब जुड़ना हो गुरुदेव के बारे में ऐसा संक्षेप में बताइए गुरु भाई। गुरुदेव तो मैं तो जुटा ज्यादा दिन नहीं हुआ, 8 दिन हुआ है। कितने दिन हुए? 8 दिन 10 दिन। अच्छा, 8-10 दिन हुए गुरुदेव से जुड़े हुए। जी। अच्छा, कहाँ से जुड़े, कैसे जुड़ना हुआ गुरु भाई? मेरा मौसेरा भाई जुड़ा है इसमें कि मेरा बहुत तबीयत खराब रहता है, डॉक्टर से दिखा दिखा के थक गए हैं।
वही बोला कि मंत्री संजीवनी मंत्री, और मेरे व्हाट्सएप में लिंक भेजा और देखे गुरुदेव का पूरा वीडियो। उसके बाद मैंने फोटो निकलवाया उसका गुरुदेव का और लगाया घर में और जाप करते हैं। क्या बीमारी थी गुरु भाई आपको? बीमारी जैसे पता नहीं चलता है, सर्दी कभी जाता ही नहीं था, सर्दी, और पैर हाथ ठंडा हो जाता था कभी कभी, सुबह सो के उठते तो पैर पीला रहता था। और 8 दिन से जुड़े हैं, अब कितना कैसे प्रभाव है ये? अभी तो अच्छा ही है पूरा। अभी प्रभाव तो अभी 8 दिन में इतना पता चल चुका है, तो और तो अभी तो जुटे हैं, गुरुदेव का कृपा हो। अब कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई? क्या गुरु माता? कहाँ से जुड़े हुए आप? हम झारखंड से, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। कितना आनंद आता है गुरुदेव के मंत्र जाप करने में? पहले में और अब में कितना अंतर महसूस कर रहे हैं आप? बहुत आनंद आता है, एकदम लगता है कि ध्यान तोड़ते नहीं हुए, एकदम ध्यान गुरु जी का हमेशा रखते हैं। जी गुरु भाई। और कोई अनुभव हो तो साझा कीजिए मंच पे। अ, जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। जय ममता गुरु। मीणा। जय गुरुदेव गुरु बहन। जी जय गुरु। आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा शादी हो रहा है इसलिए आवाज नहीं फ्रेश सुना रहा है आपका, समझे गुरुदेव? अच्छा, आवाज नहीं आ रहा। नहीं, शादी हो रहा है बगल में घर में। अच्छा अच्छा। अभी जा रहे हैं, फिर गुरु जी के ध्यान लगाएंगे, अभी आए कहीं से। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जय गुरु। जुड़ते रहना गुरु भाई, अपनी अनुभूति इस मंच पे साझा करते रहना, कितना फर्क हुआ है पड़ा है। 8 दिन में इतना आनंद आ रहा है, शायद जीवन की आग रफ्तार शुरू हो गई है। गुरुदेव ने पकड़ लिया है, अब गुरुदेव छोड़ने वाले भी नहीं है अपन को। नहीं, छोड़ने वाला तो है नहीं गुरुदेव। अब इसमें मैं अपना तन मन, बजरंगबली का पूजा हमेशा शनिवार मंगलवार को करते थे। जैसे गुरु माता ये पूछ सकते हैं, जैसे बजरंगबली का पूजा कर सकते हैं ना? क्या कह रहे हैं गुरु भाई? आवाज कम आ रही है। बोल रहे हैं बजरंगबली की पूजा हम हमेशा करते हैं मंगलवार और शनिचरवार को, तो पूजा कर सकते हैं। गुरु भाई, गुरुदेव ने कहा कि किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने जीवन में ये मंत्र और ध्यान डालना है। जो छूटना होगा वो अपने आप छूट जाएगा, समय के अनुसार अपने आप छूट जाएगा। जबरदस्ती जी छोड़ना नहीं है। और जबरदस्ती छोड़ेंगे तो भी हमारी आस्था भटकती रहेगी, क्योंकि वहां पूर्ण रूप से तो गुरुदेव में आएगी नहीं, वहां बार बार जाएगी। बस आपको तो सिर्फ मंत्र जाप और ध्यान, 2 काम लगातार करना है, और जो समय आएगा धीरे धीरे अपने आप छूटते चला जाएगा। और हाँ अंदर से गुरुदेव। गुरुदेव करिए, गुरुदेव जो जवाब देंगे वो सही देंगे, है ना। जी अंदर से जो प्रेरणा मिलेगी उसका ध्यान रखना है। हमें मेरे अंदर से क्या प्रेरणा मिल रही है, मुझे गुरुदेव क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे उसी के अनुसार चलना है। कोई गुरु भाई जी। बहन क्या कहे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है अच्छा। ना। हर गुरु भाई बहन का अपना अपना प्रारब्ध है, अपना भविष्य है, उनका अलग जीवन है, एक जैसा नहीं हो सकता सबका। तो अंदर से जी गुरुदेव अपने आप को मार्गदर्शन करेंगे। मंत्र जाप करना और गुरुदेव से प्रार्थना करना, जैसे अंदर से मार्गदर्शन गुरुदेव करे उसी का पालन करना है आपको। जैसे बोल रहे हैं गुरुदेव कि मंत्र ध्यान मुंह से नहीं बोलना है ना? हाँ, मानसिक जाप करना है, मन ही मन करना है गुरु भाई। जी। होठ जीभ नहीं पहले हिलाना। पहले धन निरंकारी वाले हम जुटे थे गुरुदेव, उसके बाद हमको समझ में नहीं आया तो छोड़ दिए हम। तो इसमें जुटे थे कुछ फर्क हमको पड़ा है अभी 8 दिन में। उसके बाद तो गुरुदेव के आपको शरण में तो आ गए हैं। अब तो जी गुरु। छोड़ने वाले तो है नहीं, कभी भी नहीं अब छोड़ेंगे। जी गुरु भाई।
गुरुदेव अपने आप शरण में ले लेते हैं, किसको कब लेना है, कैसे लेना है। गुरुदेव हमारे समर्थ हैं, उनको सब पता है, हर लैंग्वेज आती है, हर भाषा आती है उनको, किसको किस कैसे समझना है। गुरुदेव हमारे समर्थ है, इसमें 1% भी संशय नहीं है। और रात में नींद नहीं आता तो गुरुदेव का भजन चालू कर लेते हैं, चाहे गुरुदेव का लगा देते हैं वीडियो, तो अच्छा आनंद नींद आता है, एकदम पूरा आनंद नींद आता है। वीडियो लगाते हैं गुरुदेव का रात में, रात भर चलता है 4 बजे सुबह तक। जी गुरु भाई, आनंद ही आनंद है। गुरुदेव ने कहा है ना, मेरी आवाज के अंदर गायत्री में निर्गुण में गायत्री की, सगुण में कृष्ण की, दोनों की शुद्धि होने की वजह से गुरुदेव कहते हैं ना, राम कृष्ण के फोटो से ध्यान नहीं लगता है, मेरी फोटो से ध्यान लगता है। तो गुरुदेव की आवाज में और फोटो में और मंत्र में बराबर पाव है। अनलाइटेड बॉडी है गुरुदेव की, इसलिए इसमें आनंद ही आनंद है। अगर हम 24 घंटे गुरुदेव में मिल जाते हैं तो उसका आनंद अलग है, और संसार का जीवन का आनंद अलग है। वो तो गुरुदेव कहते हैं सुख दुख है, इंद्रियों द्वारा लिया हुआ सुख दुख है, आनंद तो गुरुदेव का है जो क्षय नहीं होता है। गुरुदेव जैसे पूछ रहे थे कि गुरुदेव महाराज को क्या अगरबत्ती दिखा सकते हैं या नहीं? गुरु भाई, मैंने आपसे कहा है, जो आपका अंतर मन करे वो करना है। गुरुदेव कभी किसी को नहीं रोकते क्या करना क्या नहीं करना। गुरुदेव ने तो मेन 2 काम बताए हैं, ध्यान और मंत्र जाप। आपकी इच्छा है गुरुदेव को पूजा करना है, उनको क्या करना है, जो भी सेवा देना आपकी, और गुरुदेव की अंतर मन की भावनाएं हैं, वो आप कैसे उनको जोड़ते हैं गुरुदेव से, किस प्रकार से प्रेम करते हैं, वो अपने अंतर मन की भावनाएं है, उसके अनुसार आप करिए। कोई रोक टोक नहीं है किसी चीज में भी। सिर्फ 2 काम हमें जरूर करना है, ध्यान और मंत्र जाप, वो नहीं छोड़ना है। और हो सके आपसे समर्थ हो, आपसे जितना बन सके उतना प्रचार करना है। गुरुदेव कहा ना, सामर्थ्य के अनुसार प्रचार करना है, सामर्थ्य से बाहर से जाके प्रचार नहीं करना है। अपने गृहस्थ जीवन को संभालते हुए आपके सामर्थ्य के अनुसार आपको प्रचार करना है। तो गुरुदेव कराएं तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना 8 आनंद दिन लीजिए, हुआ, मत कीजिए। 8 दिन हुआ गुरु माता, और प्रचार कर 3 आदमी और ले लिया मेरे साथ, जुट गया हाँ, और 3 आदमी। गुरुदेव करवा रहे हैं तो आप करो, कोई मना नहीं है। सिर्फ आपकी भावनाएं है, उनको दीपक करो या पूरे दिन हिलाओ और निहारो, उनसे प्रेम करो, बातें करो, वो आपके अंतर मन की भावनाएं हैं, गुरुदेव से जुड़े रहने की भावनाएं हैं वो आपकी इच्छा है गुरु भाई। उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, आप मंत्र जाप पर ध्यान करना, और जो अंतर मन कहे वो करना है, ठीक है। जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, है ना। जय गुरुदेव। जय गुरु। और कोई क्वेश्चन है आप? नहीं गुरुदेव। जय गुरु। ममता पवन मीणा। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अ, गुरु भाई आप वैसे तो नए हैं, लेकिन शायद आपको इस बारे में पता चल गया होगा कि ये जो संजीवनी मंत्र है, ये किसी को भी बोलकर या लिखकर या इशारे से नहीं बताना। मैं उम्मीद करता हूँ ये हाँ बात आपको पता होगी, है ना? हाँ, ये पता है ना, मेरा भंग हो जाएगा ना, हम किसी को बता देंगे तो मेरा तो भंग ही हो जाएगा, बोल इसलिए के नहीं और बता लिखकर सकते। इशारे से नहीं बताना। जी। और दूसरे नहीं, तरीके जैसे हैं, उनसे बताइए। प्रचार करता हूँ ना गुरुदेव, तो दूसरे का मोबाइल में गुरुदेव का मंत्र भेज देते हैं व्हाट्सएप में, अपना जाप करो या कोई गुरुदेव का सब चीज हम भेज देते हैं व्हाट्सएप में, लेकिन हम बहुत बताते नहीं अच्छे, है। बहुत अच्छे गुरु भाई, बिल्कुल सही तरीका है आपका बताने का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ममता मीणा, जय गुरुदेव गुरु बहन, स्वागत है आपका मंच पे। बात है। जय गुरुदेव गुरु। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी भाई बहनों को। वो तो जिम आ जाता तो मोड़ा देगा होगा। वो तो मैं नहीं, मेरे सासू माँ बताना चाहते हैं, उनकी अनुभूतियां हैं। किनकी? सासू माँ पहले बात की थी ना आपसे। हाँ हाँ, हाँ, वो बात करना चाहते हैं, अपनी अनुभूति बताना चाहते हैं। बताओ, उन्हें खुद को बताने दो गुरु बहन। हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। हमारी अनुभूति सुना बताना चाहता हूँ आपका। माला ये बताइए सुबह की बढ़िया माला। सुनाओ गुरु बहन। द्वारा तो ना गुरु जी दिखे ना, गुरु जी की तस्वीर दिखाई, बहुत बड़ी माला पर है ना, पेड़ा फुला। अच्छा, हाँ, और बाप से
अब आप ध्यान ध्यान करो ना। हाँ ये ध्यान के द्वारा 3 दरवाजा दिखाई दिया जी। 3 बार बहुत पब्लिक थी जी। मैं हेलो। हाँ गुरु बहन, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हाँ आप बोलो, क्या दिखाई दिया 3 बार? 2 दरवाजा दिखाई दिया पहले तो। अच्छा 2 दरवाजे दिखाई दिए, फिर? हाँ फिर थोड़ी देर में 3 दरवाजा दिखाई दिया। अजी को बाद में ना बहुत पब्लिक थी दरवाजा में आ रहा था जा रहा था। अच्छा और फिर तो ये ध्यान के द्वारा दिखाई दिया। पहले तो कुत्ता को मुंह दिखाई दियो, फिर शेर को मुंह दिखाई दे। अच्छा हाँ और अंदर तो 4 फुटे था दरवाजा और बाहर साइड ने गोल को। अच्छा ये कर दो या तो छोटी सी अनुभूति चाहिए। आप बताओ बच्चा इसमें था ये कर ये दो। कुछ अनुभूति है। 2 दरवाजे दिखाई दिए, फिर 3 दिखाई दिए, उसके बाद हाँ में लोग आ रहे थे जा रहे थे, और फिर पहले हाँ कुत्ते का खूब चेहरा पब्लिक दिया। पब्लिक दिखाई दी मनमान। क्या दिखाई दिया? भीड़ थी बहुत पब्लिक सारी। थी, भीड़ थी खूब। भीड़ थी वहां पर, लोग आ हाँ रहे थे। आ रहा था जा रहा था, अंदर घुस रहा था और बाहर निकल रहा था। ये तो सब गुरुदेव जाने क्या दिखाना चाह रहे थे। हाँ जो एक बार बोला भी था कि मतलब किसी को मत बताना, किसी मत बताना। वो संदेश भी नहीं मिला अभी तक। हाँ नहीं गुरुदेव ने 3 बार आवाज लगाई थी अच्छा थी ना ध्यान के दौरान। ध्यान के दौरान किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। अभी वो क्या चीज है जिसको नहीं बताऊं। तो वो भी संदेश नहीं मिला अभी। मैंने कहा गुरुदेव से बोलना भी क्या नहीं बताना चाहते। सही है, गुरुदेव ही देंगे जी कहीं नहीं बताया गुरुदेव ने तो। जी गुरुदेव ही देंगे इसका जवाब तो। जी गुरु बहन। कहीं जो जवाब न दियो गुरुदेव ने ताल आप रोजना प्रार्थना करूँ तो भाई गुरुदेव उनको जवाब तो दियो ना पाचो। आप गुरुदेव प्रार्थना करते रहिए। एक समय आएगा गुरुदेव आपसे बातें, आप बार बार प्रार्थना करते रहिए ना, गुरुदेव जरूर आपकी सुनेंगे और आपसे बातें करने लगे। आप जिद नहीं छोड़ना, गुरुदेव से बातें करो अपने। जय गुरुदेव। गुरुदेव जरूर सुनेंगे हमारी, है ना। हाँ हमारा दर्द कम न होया कोई, घुटना का दर्द कम न होया हमारा। पैर का दर्द कम नहीं हुआ है? हाँ ये नाड़ को दर्द तो हो गयो, गर्दन को तो कम है पर जैसे अच्छा एक कंधा को घुटना को तो कम ही न होयो। हो जाएगा, जब इतना होगा आगे ये घुटनों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। मंत्र जाप सघन करते रहो, शायद हो सके। थोड़ा टाइम लग रहा हो तो गुरुदेव जानते हैं, हम तो क्या जाने। मंत्र तो जाप करती रहूं तुम। हाँ बस जब इतना आपको करोगे तो इसमें ही फर्क पड़ेगा ना। हाँ बस लगे रहो, प्रेम भाव से लगे रहो इसी काम में। तो इस बात जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। 2 मिनट का समय और बाकी है। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति इस मंच पे साझा करना चाहे तो स्वागत है, वरना हिंदू भाई साहब को स्वागत करती हूँ। गुरुदेव के चरणों में सेशन को समर्पित कीजिए। हिंदू भाई जय साहब गुरुदेव जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल्कि अवतार की जय हो। जय हो। जय हो भगवान जी, जय श्री कल्कि महाराज की जय हो। जय श्री जय गुरुदेव जय श्री कल्कि भगवान, जय श्री भगवान जय श्री कल्कि। जय दादा गुरुदेव।